हरियाणा सरकार में सहकारिता एवं जन स्वास्थ्य व अभियांत्रिकी मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में देश विदेश के गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के भविष्य पर फोकस कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार देश के गरीबों को छोटी छोटी जरूरतों की पूर्ति के लिए होने वाले संघर्ष से बाहर निकालने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि देश प्रदेश के गरीब, किसान, महिलाएं और युवा समृद्ध, खुशहाल और आत्मनिर्भर व विकसित हो जाएंगे तो आत्मनिर्भर और विकसित भारत का सपना स्वयं ही साकार हो जाएगा। उन्होंने कहा, हर लाभार्थी तक मोदी की गारंटी वाली गाड़ी प्रशासनिक अमले के साथ पहुंचकर पात्र व्यक्ति को लाभान्वित कर रही हैं। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल मंगलवार को बावल विधानसभा के गांव चिमनावास में विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद का गर्मजोशी से स्वागत करने उपरांत उपस्थित लोगों से सीधा संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा, विकसित भारत संकल्प यात्रा सिर्फ सरकार की ही नहीं बल्कि देश विदेश की यात्रा बन चुकी है। विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद सपनों, संकल्पों और भरोसे की यात्रा बन चुकी है। इस मौके पर भाजपा नेता डॉक्टर अरविंद यादव, मंडल अध्यक्ष जीतू चेयरमैन, मंडल अध्यक्ष अमरजीत बावल, कुलदीप सिंह, अशोक सरपंच मामडिया, नरेश सरपंच भांडोर, गुलायका सरपंच जीवन राम गर्ग, चिमनावास सरपंच नरेंद्र यादव सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। मौके पर ही आज डिजिटल प्रणाली से समाज कल्याण विभाग द्वारा ये ओल्ड एज पेंशन बनाई गई है और माननीय मंत्री महोदय जी स्वयं रहे हैं। इससे बड़ा और एक पर्यावरण का संदेश सर राजकुमार जी आपको एक पौधा भेंट कर रहे हैं माननीय मंत्री महोदय जी को, और ये सभी अपने घर में इस प्रकार के वृक्षारोपण करें और ये पर्यावरण के संरक्षण का महत्व लेते हैं कि भारत को 2043 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का करेंगे, सम्मान करेंगे, नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मन मेरा को झंकित कर दे ऐसा गाएगी आए सुंदर स्वागत गीत, हम बच्चे सब लेकर आए सुंदर स्वागत गीत। स्वागत है श्रीमान आपका, स्वागत है श्रीमान आपका। डॉक्टर साहब, भारत विकसित यात्रा चल रही है, आज आप मुख्य अतिथि थे, क्या था पूरा कार्यक्रम? जिस तरह से भारत विकसित संकल्प यात्रा पूरे देश के अंदर चली हुई है और हरियाणा में भी हर गांव में जाकर के जिस तरह से जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं प्रदेश या देश के अंदर चली हुई है, उनकी जानकारी देना और उनका कैसे लाभ मिले और लोगों को ये बताएं कि भाई घर बैठे आपको सुविधाएं मिल रही है, तो इस चीज़ से काफ़ी लोग खुश हैं और काफ़ी लोगों का रुझान इस संकल्प यात्रा की तरफ है। और
खुश हैं कि हमें कई दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ रहे, घर बैठे पेंशन बन रही है, घर बैठे आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं, घर बैठे हमारी आईडी ठीक हो रही है। तो लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। और जो लाभार्थी हैं वो लोग भी आके बताते हैं कि मैंने इस योजना के तहत लाभ लिया है, और उस से लोगों को एक प्रेरणा मिलती है और लोगों को विश्वास भी होता है कि सरकार ये योजना का लाभ दे रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल मुख्यमंत्री रह लिए, तो तब कितनी की नौकरी दी उन्होंने, और आज तब क्यों नहीं फ्री में दिया? आज वो पेंशन भी बढ़ा रहे हैं, गैस सिलेंडर भी फ्री दे रहे हैं या सस्ता दे रहे हैं। तो ये एक लोगों को प्रलोभन दे रहे हैं, लोगों को लोभ दे करके भी किसी तरह वोट हमारी तरफ आ जाए। लेकिन आज जनता बड़ी समझदार है, जनता फ्री के चक्कर में नहीं आएगी। जनता को सम्मान के साथ जो सरकार की योजना है उनका लाभ देने की इच्छा है, ना कि फ्री। सर, राहुल गांधी न्याय यात्रा शुरू कर रहे हैं, तो भारत में न्याय यात्रा की क्यों जरूरत पड़ रही है? देखो, पहले राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, तो उसका असर तो आपने 5 राज्यों में देख लिया। 5 राज्यों में से भाई एक राज्य में उनकी सरकार बनी, तो अब जो ये दूसरी न्याय यात्रा शुरू कर रहे हैं, इसका भी हाल ऐसा ही होना है। कांग्रेस का कोई जनाधार बचा नहीं। सर, 5 राज्यों में 3 राज्यों में भाजपा की सरकार बनी है, हरियाणा चुनावी मोड में है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखो, हरियाणा से पूरा देश ही चुनावी मोड में, क्योंकि एमपी के चुनाव, पार्लियामेंट के चुनाव पहले हैं और हरियाणा के बाद में है, तो पूरे देश के लोग ही इलेक्शन मोड में हैं और समय भी बहुत कम रहेगा। तो हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है कि संगठनात्मक काम करती रहती है और पूरी साल चुनाव के लिए तैयार रहती है। हमारा कार्यकर्ता हरदम मैदान में रहता है, लोगों के बीच में रहता है और लोगों की सेवा करता है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम चुनाव के लिए एकदम तैयार रहते हैं। थैंक यू।